नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर प्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। उपस्थित हूँ। हम सभी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए चिंतित रहते हैं और उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। तो उस तैयारी को किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों को अपना करके हम बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं परीक्षाओं में। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें मुझे लगता है कि समय बहुत अहम रोल निभाता है। समय जो भी है हमारे पास वो बहुत सीमित है। महीने 2 महीने का समय है हमारे पास। इन्हीं दिनों में हमें बेहतर तरीके से और अपनी तैयारी को अच्छी मजबूत बना लेने की जरूरत है। तो समय का ध्यान रखें, कहाँ पर आप समय का अपव्यय हो रहा है। जो समय हम एग्जाम की तैयारी में लगा सकते हैं वो कहीं फालतू में तो इधर उधर नहीं हो रहा। उसके बाद समय के साथ साथ जो भी हम प्रैक्टिस पेपर्स करते हैं ना, इन दिनों जो भी बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड के पेपर और दूसरे जो पेपर्स हैं, ये सभी विषयों में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस हम बारंबार करें और बारंबार करने के बाद उन प्रश्न पत्रों में जो हमारी कमजोरियां ये बहुत जरूरी चीज है। हम अक्सर कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जो भी हमारी कमजोरियां हैं, हमने पूरा प्रश्न पत्र हल किया, उसमें हम कहां पर अच्छे थे, कहां पर हमने उतना अच्छा काम नहीं किया, ये एनालिसिस करना, अपने आप का आत्मविश्लेषण कहते हैं ना, चिंतन थोड़ा बहुत तो हम करते ही हैं, लेकिन उसको बुद्धिमत्ता से करना कि कमजोर कड़ी क्या रह गई। तो जो कमजोर कड़ी है उस कड़ी को पकड़ करके अगर आप उसको हाईलाइट करें, उसको अपने सामने रखें और उस पर फोकस बनाएं, थोड़ा सा समय लगाएं, उस पर मेहनत कर दें थोड़ी सी, तो निश्चित रूप से हम सारी कमजोरियों को दूर करके अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं और बेहतर सफलता ले सकते हैं। इसके बाद कमजोर कड़ियों के बाद आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, आत्मचिंतन का मतलब है जी सेल्फ एनालिसिस का कैसे करते हैं हम। अभी मैंने बात की कि हमने जो काम किया उस काम का चिंतन करना, उसका मूल्यांकन करना, है ना, कि उसमें क्या कमी रह गई, क्या और बेहतर करने की जरूरत है, और साथ साथ लिखने में कौन सी त्रुटि रह गई, है ना, लिखने की त्रुटि ये बहुत जरूरी है। इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमारा जो भी मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो अथवा इंग्लिश मीडियम हो, डजंट मैटर, मीडियम इज मीडियम और लैंग्वेज इज लैंग्वेज, देयर इज नीड टू स्वच्छता की जरूरत है वहां पर, है ना, और वहां पर शुद्धता की भी बहुत जरूरत है। स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, है ना, मात्रा संबंधी गलतियां ना हो, और जो हम कर चुके हैं, अभी कहाँ कर चुके हैं वहां थोड़ा ध्यान दें। तो लिखावट में और स्वच्छता, ये जो स्वच्छता, स्वच्छ और शुद्धता, स्वच्छ लिखावट हो, शुद्ध लिखावट हो, तो उसका काटपीट से बचना चाहिए भाई। प्रश्न पत्र को आप जब आंसर शीट सॉल्व करते हो ना, तो एक मूल्यांकन करने वाले जो परीक्षक होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं ना, उनका भी एक मूड होता है ना। अच्छी चीज सामने आती हो, कितना सुंदर लिखा है ना, इतने सुंदर अक्षर लिखे हैं, साफ साफ लिखा है, तो इसको देख करके जो उसका मूड है वो अच्छा होता है और उसका प्रभाव भी आपके अंकों पर पड़ता है, यानी कि उसका मूल्यांकन जो है अच्छे अंकों में होगा, अच्छे अंक मिलेंगे। और काटपीट ज्यादा हुई होगी और मात्रा की भी गलतियां हैं, तो लिखावट की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है हमारी परीक्षा में सफलता के लिए। और समय का दुरुपयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और योग, और थोड़ा बहुत योग या मेडिटेशन, ध्यान, है ना, मनोरंजन की दृष्टि से और अपने मानसिक स्वास्थ्य और उसका जो प्रेजेंस है, मेंटल प्रेजेंस के लिए योग आदि करने के लिए मैं सलाह देता हूं। आप योग का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कहीं पर आसन लगा करके ही बैठे और कुछ खास क्रियाएं ही करें। मानसिक योग भी होता है ना, एक जगह बैठे थोड़ा सा आत्म मूल्यांकन करने के लिए, और जब हम मनोजगत में घुसते हैं,
अपनी मानसिकता के अंदर झांकते हैं तो लगता है कि हमारी ये कमजोरियां हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें इस तरह करना चाहिए। बुद्धिमत्ता ये बहुत जरूरी है भाई। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी की बहुत जरूरत है। मन बहुत चंचल है, वो इधर उधर हमें घुमाता ही रहता है। उसका जो इतना निरंतर घूमना है, उसको लगाम लगाने की जरूरत होती है, और उस लगाम लगाने का नाम ही है बुद्धिमत्ता। ये बहुत आवश्यक है कि हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है, हम दूसरी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिन चीजों का हमें कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत जरूरी है। बुद्धि से काम कीजिएगा तो सफलता 100% होगी। और जब मैं 100% सफलता की बात करता हूं तो 100% सफलता का मतलब ये भी है कि 100 में से 33 वाला जो है वो भी पास हो रहा है, तो वो भी मतलब जो है सफल है ही। लेकिन सफलता का जो दर्जा है, उसका जो स्तर है, लेवल है, वह कितना ऊंचा है ये मायने रखता है। क्योंकि भविष्य की दिशा तय होनी है, इसी जो रिजल्ट आएगा, उसी रिजल्ट के आधार पर आपका भविष्य तय होगा, आप तय करोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि भैया आप अपने लेवल को, सफलता की लेवल को उठाने के लिए इन सभी टिप्स को मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। और अगर आप इन सब पर काम करोगे, इस तरह काम करोगे, तो निश्चित रूप से आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। देखिए, कोरोना का काल है, इस कोरोना के काल में हमारी पढ़ाई प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो अगर कोई वर्ग हुआ है तो छात्र वर्ग, मजदूर वर्ग, ये सभी प्रभावित हुए हैं। पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। तथापि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या जैसे किसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए हमने काफी अच्छी तैयारी की है। और सबसे अच्छी बात है कि सीबीएसई ने जो है अपने सिलेबस में जो है 30% सिलेबस कम कर दिया है ना। तो उसका भी एक बेनिफिट है। और मैं तो समझता हूं कि एग्जाम दिनों में जो गैप्स हैं ये बहुत जरूरी है। ये तो आप अभी से करें, लेकिन जो दो पेपर्स के बीच का जो गैप होता है वो 4 दिन या 3 दिन या 10 हफ्ता दिन, या जितने भी दिनों का होता है, हफ्ता 10 दिन जो भी होते हैं, उन दिनों में अगले पेपर की तैयारी में पूरा समय लगाना, पूरा मनोयोग के साथ तैयारी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी खास पेपर में। हर एक पेपर में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कोर की दृष्टि से तो सारे विषय बराबर है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी बहुत सारे विषय हैं। तो जो भी विषय आप पढ़ते हैं, किसी विषय को आप पढ़ते हैं, उन सभी विषयों में अगर आपने इन सब चीजों का फॉलो किया, इन सबको फॉलो किया, तो निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी सफलता का जो दर्जा होगा ना, वो थोड़ा सा संतोषजनक से भी ऊपर होगा। संतोषजनक से ऊपर का मतलब है मोर देन 80% अगर नंबर आप लेते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना। जितने अच्छे, उससे भी ज्यादा नंबर, मैं तो 90%, 99% बच्चों को नंबर लेते हुए देखा है, मैंने भी दिए हैं। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, बोर्ड की परीक्षाओं में ले लेते हैं, अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। तो ये मार्क्स लेने के लिए ये सब चीजें ही हैं जो एक अच्छे विद्यार्थी को अच्छे नंबर दिलाने का काम करने वाली चीजें हैं ये। और घूमना फिरने के साथ साथ हम जब घूमते हैं तो जो काम हम करते हैं ना, उसको अभी मैंने कुछ किया, कुछ देर पढ़ा लिखा या जो भी किया, वो जब मैं खाली जाऊंगा, थकावट भी होती है, इधर उधर घूमूंगा या जो भी करूंगा, तो उसके अंदर मेरा चिंतन तो उसी संबंधी चलेगा। अगर मैं खाली करने वाला काम करूंगा तो दिमाग भी उधर ही घूमेगा ज्यादा। तो अगर हम इन सब चीजों पर ध्यान फोकस करेंगे तो दिमाग में ये सब चीजें चलेंगी। और जब ये सब चीजें चलेंगी तो आप समय को बिल्कुल भी नहीं गवाओगे, और आप अच्छे से इन सब कामों को, सभी विषयों को, गैप्स में जो भी 4 दिन 10 दिन, उन सबको अच्छे से इस्तेमाल करो जी, और अच्छे नंबर ले लो। यही सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।